आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज का मॉड्यूल 7। फ्रेंड्स, लास्ट मॉड्यूल में हमने कुछ नेशनल पार्टीज के बारे में जाना और इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे स्टेट पार्टी। जी हाँ फ्रेंड, हमने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया में दो टाइप्स की पार्टीज मेनली होती हैं। एक होती है नेशनल और दूसरी होती है रीजनल, जिसे हम स्टेट पार्टीज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट 5 और 6 मॉड्यूल में हमने नेशनल पार्टीज के बारे में अच्छे से जान लिया है, लेकिन अब आज इस मॉड्यूल में मॉड्यूल 7 में हम बात करेंगे स्टेट पार्टीज की, यानी कि रीजनल पार्टीज की। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने लास्ट 2 मॉड्यूल्स में नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इंडिया में हैं अकॉर्डिंग टू 2018 क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, इन पार्टीज के अलावा जितनी भी पार्टीज हैं इंडिया में, उनको इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन पार्टीज को एज स्टेट पार्टीज क्लासिफाई करती। यानी कि देखिए, 7 तो हो गई हमारी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी जो नेशनल लेवल पे काम करती हैं। अब 7 के अलावा जो भी पार्टीज बची, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन पार्टीज को एज स्टेट पार्टीज यानी कि रीजनल पार्टीज की तरह उन पार्टीज को क्लासिफाई करती है। और स्टेट पार्टीज और रीजनल पार्टीज एक ही बात है, ये हमने आपको भी बताया। तो स्टेट पार्टीज और रीजनल पार्टीज, अगर हम कोई भी नाम बोले तो आप समझिएगा कि एक ही चीज है ना। तो फ्रेंड्स, एक पार्टी को रीजनल पार्टी हम कब कह सकते हैं? तो जैसे हमने नेशनल पार्टीज के लिए आपको एक क्राइटेरिया बताया था कि ये क्राइटेरिया अगर हो गया, इतने सीट्स मिल गए, इतने % वोट्स मिल गए, तो नेशनल पार्टीज कहलाएगी। ठीक उसी तरह सिमिलरली स्टेट पार्टीज के लिए भी क्राइटेरिया है जो इलेक्शन कमीशन ने सेट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, एक पार्टी को रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी हम तभी कह सकते हैं जब वो कुछ ही पर्टिकुलर स्टेट्स में काम करती है, नेशनल लेवल पर काम नहीं करती। क्योंकि नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज में फिर डिफरेंस ही क्या रह जाएगा अगर स्टेट पार्टीज भी नेशनल पार्टीज की तरह पूरा कंट्री वाइड काम करने लगे। तो ये एक डिफरेंस जरूर होना चाहिए कि जो स्टेट पार्टीज हैं वो कुछ ही पर्टिकुलर स्टेट्स में काम करेंगी, नेशनल लेवल पर काम नहीं करती, तो वो स्टेट पार्टीज कहलाएंगे। तो एक पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पार्टी तब कहलाती है जब एक तो वो स्टेट लेवल पे काम करे, और एक और क्राइटेरिया है कि टोटल वोट्स के, जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ वोट्स के 6% वोट्स, जी हाँ, टोटल वोट्स के 6% वोट्स हों स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में। जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं उनमें टोटल वोट्स के अगर 6% वोट हों और एटलीस्ट 2 सीट्स एक पार्टी जीते स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो स्टेट पार्टी यानी कि रीजनल पार्टी कहलाएगी। फ्रेंड्स, नेशनल लेवल की जो पार्टीज हैं वो इन्हीं स्टेट पार्टी से कई बार अलायंस बना के एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है। जैसे हमने आपको पहले बताया ही था कि कई बार कई पार्टी सरकार नहीं बना पाती, तो वो क्या करती हैं, वो दूसरी पार्टीज के साथ हाथ मिलाती हैं, उनके साथ अलायंस फॉर्म करती हैं और एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाती हैं। तो नेशनल लेवल की पार्टीज जो हैं वो इन्हीं स्टेट पार्टी से कई बार अलायंस बना के कोलिजन गवर्नमेंट बनाती हैं। और फ्रेंड्स, ये सब जो है, मतलब अलायंस बनाना, कोलिजन गवर्नमेंट बनाना स्टेट पार्टीज के साथ, नेशनल पार्टीज जो स्टेट पार्टीज के साथ जुड़ जाती हैं, ये सब असल में हमारे फेडरलिज्म को और डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। क्योंकि देखिए, फेडरलिज्म में क्या है कि सेंटर और स्टेट लेवल पे वो जो डिमार्केशन ऑफ पावर होता है ताकि स्मूथ रनिंग ऑफ गवर्नमेंट हो, वो जरूरी है। तो अगर ऐसा ये कोलिजन होता है, अलायंस बनता है, तो ये हमारी फेडरलिज्म को और डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है। फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टेट पार्टी के, जैसे कि ऑल इंडिया अन्ना डीएमके इन पुडुचेरी, समाजवादी पार्टी इन यूपी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इन महाराष्ट्र,
और बहुत सारी पार्टीज इसके अलावा भी हैं जो अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरे इंडिया के मैप में आप देख रहे हैं ना कितनी सारी पार्टीज हैं। हर एक स्टेट में, हर एक कोने में इंडिया के कई पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पार्टीज फॉर्म हुई हैं और ये पार्टीज इन स्टेट्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए काम करती हैं। तो इन पार्टीज को आप ध्यान से देख लीजिए और देखिए कौन कौन सी पार्टीज हैं इंडिया में जो स्टेट पार्टीज अभी फिलहाल हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि स्टेट पार्टीज या रीजनल पार्टीज क्या होती हैं। तो हमने आपको बताया कि इंडिया में 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज हैं और इनके अलावा जो भी पार्टीज हैं उनको इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टीज क्लासिफाई करती है और इनको कॉमनली रीजनल पार्टीज भी कहा जाता है। एक पार्टी को रीजनल पार्टी हम कब कह सकते हैं? जी हाँ, हम तभी कह सकते हैं, एक तो अगर वो स्टेट लेवल पे काम करे, कुछ ही पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए काम करे, तब वो रीजनल पार्टी कहलाएगी। और साथ ही अगर टोटल वोट्स के 6% वोट्स हों स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में और एटलीस्ट 2 सीट्स वो पार्टी स्टेट असेंबली में जीते, तभी वो रीजनल या स्टेट पार्टी कहलाएगी। और फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि नेशनल लेवल की जो पार्टीज हैं इन्हीं स्टेट पार्टीज के साथ अलायंस बनाती हैं और एक कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं और ये सब हमारे फेडरलिज्म को, डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी देता है। और कुछ एग्जाम्पल्स बताइए स्टेट पार्टी के, एक एक करके बताइए। चलिए साथ में बोलते हैं। पहला है ऑल इंडिया अन्ना डीएमके इन पुडुचेरी, समाजवादी पार्टी इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इन महाराष्ट्र। और बहुत सारी पार्टीज हैं, ये कुछ 2-3 पार्टीज हमने आपको बताया और बाकी पार्टीज आप मैप में देख ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसको एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करते हैं। सो व्हाट आर स्टेट पार्टीज? पार्टीज दैट वर्क एट स्टेट लेवल and not at national level are called state parties or regional parties. To be recognized as a state party, the party should work at state level, secure at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats. National parties often form alliances with state parties. This contributes to the strengthening of federalism and democracy. तो फ्रेंड्स, ये था स्टेट पार्टीज का टॉपिक। अब इस मॉड्यूल के खत्म होते होते हम नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज यानी कि रीजनल पार्टीज अच्छे से समझ गए हैं। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि नेशनल पार्टीज क्या हैं, स्टेट पार्टीज क्या हैं, तो आप इजीली बता पाएंगे। और स्टेट पार्टीज के कई एग्जाम्पल्स हैं, आपको पता ही है, आपने इंडिया के मैप में देख ही लिया है। तो उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ के और जॉट डाउन कीजिएगा कि स्टेट पार्टीज कौन कौन सी हैं इंडिया में, ताकि आपको पता रहे। तो फ्रेंड्स, ये था मॉड्यूल 7।